अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जिस पर जी बिजनेस लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देता आ रहा है और उस पर ताजा अपडेट यह है कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर लगी बैन को अब हटाने का फैसला कर लिया है। 23 मई यानी सोमवार से इंडोनेशिया पाम ऑयल का एक्सपोर्ट अब दोबारा शुरू कर देगा। पाम ऑयल पर बैन हटने से खाने के तेल के दाम में जाहिर तौर पर कमी आएगी। ये एक बड़ी खबर है जिस पर लगातार जी बिजनेस आपको अपडेट दे रहा है। तो इंडोनेशिया अब 28 अप्रैल से जो एक्सपोर्ट पर बैन लगा था उसको हटाने का फैसला कर लिया है। कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा के पास सीधे चलते हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आई है और लगातार हमने इस पर अपडेट भी और एक्सक्लूसिव जानकारी भी दर्शकों को दी है। ये जो नया अब ये जो अपडेट है इस पूरे मामले में इंडोनेशिया के पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट को दोबारा शुरू करने का, क्या इसका घरेलू बाजार पर असर पड़ेगा, तेल के दामों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, खास करके खाने के तेल की कीमतों के लिहाज से, क्योंकि आपको याद होगा कि 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। उसके बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा सप्लायर है पाम ऑयल का और भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है पाम तेल का इंपोर्ट का। और हम सबसे ज्यादा जो हमारा इंपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पाम तेल की है और पाम तेल के इंपोर्ट में भी हम सबसे ज्यादा पाम तेल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से करते हैं। लिहाजा भारत के मार्केट के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर थी, बड़ा सेटबैक था जब ये ऐलान किया गया था। लेकिन आज ये ऐलान कर दिया गया है कि मंडे से यानी 23 मई से पाम तेल के एक्सपोर्ट से रोक हट जाएगी। इसका तत्काल मतलब ये होगा कि अगले 10-15 दिनों में, जो अभी ये बैन हटने के बाद, जब ये खबर हमने सबसे पहले जी बिजनेस पर चलाई तो हमने कई बड़े एक्सपर्ट से बात की। उनका ये कहना है कि ये बैन हटने के तत्काल बाद करीब 2 से 2.5 लाख टन पाम तेल अभी तत्काल प्रभाव से इंडोनेशिया से भारत आ जाएगा, जिससे हमारी सप्लाई की सिचुएशन और इंप्रूव हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर कीमतों पर लगाम लगेगी, कीमतें कम होंगी। ये बहुत राहत वाली बात है, खास करके जो एडिबल ऑयल के कंज्यूमर हैं उनके लिहाज से। और पिछले हफ्ते ही हमने ये बात बताई थी कि इस हफ्ते इंडोनेशिया पाम तेल के एक्सपोर्ट से रोक हटा सकती है, तो हमारी खबर पे मुहर लगी है, आज ये ऐलान हो गया है। और लेकिन हाँ, एक बड़ी बात यह है, चूंकि पाम तेल की जब सप्लाई की हम बात करते हैं तो अभी एक्सपर्ट का मानना है कि 2 से 2.5 लाख टन तेल की सप्लाई होगी और आगे हालांकि बहुत ज्यादा दाम कम हो जाएंगे। इसकी गुंजाइश फिलहाल इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि बाकी जो फैक्टर हैं तेल को लेकर वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। लेकिन हाँ, पाम के मोर्चे पर निश्चित तौर पर राहत मिली है क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाम तेल का ही करते हैं। बिल्कुल, आपने ये एक बड़े इंपैक्ट के तौर पर बताया कि घरेलू बाजार में मृत्युंजय, हमें मालूम है कि जो खाने के तेल की कीमतें हैं उसमें भी जबरदस्त आग लगी हुई है। लगभग जिन एक्सपर्ट से आपकी भी बात हुई हो, आप कह रहे हैं कि एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट शायद ना घटे तेलों का, लेकिन फिर भी कितनी राहत तक मिल सकती है ग्राहकों को? देखिए, ये बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारी जो तेल का पूरा गणित है उसको आप इस तरह से समझिए कि हमारी जो खपत है तेल की उसमें से हम 60 से 70% इंपोर्ट करते हैं। 60 से 70% इंपोर्ट में भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी करीब 50-60% की हिस्सेदारी पाम ऑयल की है। और पाम ऑयल भी हम इंडोनेशिया से करीब 55 लाख टन के आसपास ईयरली अगर आप एवरेज देखें तो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मलेशिया और थाईलैंड से कुछ मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। तो पाम तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो सिर्फ पाम तेल के दाम कम नहीं होंगे बल्कि बाकी तेलों पर भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होगा। और ये ऐसा वक्त है कि मतलब मई जून के महीने में तेल की थोड़ी डिमांड भी कम रहती है, तो उस लिहाज से भी कीमतें थोड़े दबाव में रहेंगे। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट का ये मानना है चूंकि बहुत ज्यादा अभी ग्लोबल हालात ऑयल को लेकर ठीक नहीं है, सप्लाई क्रंच के हालात हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा दाम अचानक तेजी से गिर जाएंगे, घट जाएंगे, तो इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। हाँ, दाम बढ़ेंगे नहीं, ये इस बात को लेकर राहत की खबर है और थोड़ी बहुत कमी ही आएगी। बहुत धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय आपका इस बड़ी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए और इसका घरेलू बाजार और ग्राहकों पर क्या इंपैक्ट होगा वो समझाने के लिए। लेकिन